चार्टर एक्ट 1833। इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्यों? एक्चुअली क्या था, 1659 से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलोंग करता था। ठीक, इस एक्ट के बाद से क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे दे दिया था, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक, तो अब तक के पास था ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या, सेंट हेलेना। ये क्या है, एक आइलैंड है। कहां पे, साउथ अटलांटिक ओशियन पे। इसमें देखो जब साउथ अटलांटिक ओशियन में एक ही आइलैंड है सेंट हेलेना, ये पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे बाद में दे दिया ब्रिटिश क्राउन को। तुम्हें मैंने दो भाइयों की कहानी बताई थी, कौन से दो थे, और रिचर्ड ने क्या करा था, इधर जाते जा रहे पीछे भूलते जा रहे। दूसरा, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये तो भाई साहब इंडिया में थे, ये यूरोप में अपने वॉर जितनी भी फ्रेंच और इन सब कॉलोनीज के लिए था, ब्रिटिश कॉलोनीज के लिए लड़ रहा था। तो इसने क्या किया था, मैंने वाटरलू वाली बताई थी, वाटरलू में इसने किसे बंदी बना लिया था, नेपोलियन को। उसके बाद नेपोलियन वही एग्जाइल स्टेट में रहा और 1821 में उसकी डेथ हो जाती है। कैसे होती है, स्टोमक कैंसर होता है उसे। ठीक, अब 6 साल ऐसी जगह खाएगा तो हो ही जाएगा। समझ में आया? तो बेसिकली ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को मिल गया इस पीरियड में, इसीलिए से सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ठीक, इससे पहले वाले जो एक्ट में 1813 में पढ़ा था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई थी, एक्सेप्ट किसमें रह गई थी, टी एंड चाइना, चाइना। ठीक, अब 1830 ये किसमें थी, ट्रेड मोनोपोली एंडेड थी, बट एक्सेप्ट इन 2 केसेस में कि ट्रेड इन टी इसका और चाइना के साथ, ये क्लियर था। अब लेकिन इसके बाद 1833 में क्या हुआ कि कंप्लीटली मोनोपोली जो थी एंड हो गई। जो ये 2 जगह भी थी, ये एंड हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर? अब तक क्या कोई डाउट है? पूछो। फिर देखो, कल तुम आए थे तो चुप रहो ना, अलार्म लगा लिया करो कि उठ जाओ टाइम पे। ये नहीं कि सोए रह जाओ क्लास के टाइम तक। देखो, कल हमने चार्टर एक्ट किए थे जिनमें 1813, 1833, ठीक है। हर चार्टर एक्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जो जो उनकी कमियां थी उसे रेक्टिफाई करते हुए। तो इसमें हमने जब 1813 किया था तो उसमें वहां के लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद कि इनकी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे एंड करो, कि हम भी ईस्ट साइड में ट्रेड करना चाहते हैं और हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वहां की गवर्नमेंट पर लगातार प्रेशर क्रिएट हुआ जा रहा था कि वहां के जो और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी तो मर्चेंट्स होंगे,
बिजनेसमैन होंगे, वो लोग दबाव बनाए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, इनकी मोनोपोली जो है खत्म करो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी सब लोग ट्रेड करो। बट दो चीजों में रख लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें? इंडिया का टी का ट्रेड में और चाइना के साथ में। क्लियर? अब 1833 का जो एक्ट आया उसमें ये जो दो थी इसे भी हटा दिया। मतलब अब एक तरीके से पूरी जो मोनोपोली थी वो एंडेड हो गई, और भी ब्रिटिश के लोगों को, मर्चेंट से, जो ट्रेडर्स थे, उन्हें अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। ठीक। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। उसके हाथ में क्या चली गई? सिविल और मिलिट्री पावर। क्लियर? He was given complete control over revenue and expenditure related to the British India. Clear? ये बात समझ में आई? कई जगह कंफ्यूज मत होना ब्रिटिश इंडिया और क्राउन से। ठीक? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ब्रिटिश पार्लियामेंट लिखा होगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये बात समझना। ये ब्रिटिश इंडिया वाले के पास है, ब्रिटिश नहीं समझ में हमारे पास। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये सब थे और था, और कई जगह इंटरफेरेंस किसकी आ गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट की भी, सीधे वो उससे नियुक्त कर रहे थे। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल के हाथ में सिविल और मिलिट्री पावर आ गई थी, और इसकी पावर से ही वॉज कंप्लीटली कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो ये किसके पास है? इंडिया वाले के पास है, बंदा उनका, लेकिन उनकी पार्लियामेंट का नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक। गवर्नर जनरल के हाथ में पावर है, जब गवर्नर जनरल की बात होगी तो मतलब इंडिया की उसकी बात होगी। ठीक। उनकी पार्लियामेंट अलग है। तो रिपोर्ट भी करेगा? रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट तो उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को करता ही है, वो नहीं करेगा। हाँ, रिपोर्ट करेगा। क्लियर? अब देखो, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और जो अदर रीजन थे वर सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंट्रोल किसके? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, इनके पास से पूरी तरीके से, हमारे पास कितनी थी? बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। जो बंगाल का था वो कौन देख रहा था? गवर्नर जनरल ही देख लेता था। ठीक। तो ये दोनों तो एक तरीके से पूरी तरीके से इनकी पावर खत्म होने लगी। ठीक। अब आगे चल के ऐसा भी हुआ कि गवर्नर जनरल जब इंडिया का हो गया तब थोड़ी से देखेगा बंगाल को, तो इसके लिए अलग से भी गवर्नर ला दिया। ठीक। लेकिन आगे चल के, अभी नहीं। ठीक। अब इसमें क्या हुआ? एक चौथा बना दिया, और जैसे 3 है ना प्रेसिडेंसी, एक आगरा। ठीक। बट ये बनी तो, बट नेवर केम इनटू इफेक्ट, ये याद रखना। अगर वाह 2 दिन बाद घर से आप भी सो रहे हो, झूठ तो मत बोल। एंड नेवर केम इनटू इफेक्ट। क्लियर? अब देखो, ओरिजिन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन बना था? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफिसर, कल नाम बताया था मैंने उसका, मैकाले। ठीक। तो द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ठीक। दूसरा, द लॉ मेंबर हुज वर्क वॉज फुली लेजिस्लेटिव हैड नो वोट इन द काउंसिल। मींस वो 3 के साथ है तो चौथा, बट उस पर राइट नहीं है वोट करने का। जब लेकिन तुम 1853 वाला करोगे तब उसमें उसके पास राइट भी आ जाएगा। ठीक। यहां तक गवर्नर जनरल के पास है नहीं, उसकी काउंसिल में 3, पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 3 के साथ एक लॉ कमिश्नर को अटैच किया। जब ये लॉ कमिश्नर अटैच हुआ तो इसके पास वोटिंग राइट नहीं था। ठीक। वो अटॉर्नी जनरल वाला हाल है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आ सकता है पार्लियामेंट में, डिस्कस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सजेशन भी दे सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ भी सकता है, बट अगर किसी बिल पे वोटिंग हो जाएगी और वो बैठा है तो वोट नहीं कर सकता। बस तुम लोगों को ऐसे कोरिलेट करके समझाना। ठीक है? क्लियर? अब देखो, इंडिया का क्या था? फॉर द फर्स्ट टाइम द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड प्रोविजन ऑफ फ्रीली एडमिट द नेटिव्स ऑफ इंडिया टू शेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। ठीक।
वही जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी इस बिहाफ पे डिनाई नहीं करेगा, कैसा आर्टिकल 15 वाला। ठीक, लिख मत देना आर्टिकल 15, मैं अभी भी बता रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले में कोई भी रेस, कास्ट और की कलर, बर्थ और इन सब के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। क्लियर? इसी टाइम में एक स्लेवरी सिस्टम था जो अबॉलिश हुआ था। कब हुआ था? 1843, जिसे कल किसी एक बच्चे ने बोला था 1832 में, और जब मैं पढ़ा रहा हूं एक्ट 1833, तो एक बच्चा था उसने बोला था 1832 में। एक्ट आया 1833 में, उसने 1832 बोला था। ठीक। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल was also directed to pay attention to law of marriage, right and authorities of the head of the families. Clear? अब सिग्निफिकेंस क्या थे? ये तो हमने डिस्कस किया था कल, फिर से करा लिया, चलो कोई नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे इसमें? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक, अब आओ नेक्स्ट चार्टर पे, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी तक तुम लोग एक चीज कॉमन देख रहे होगे, 20 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता जा रहा था। 1793, 1813, 1833, 1853। लेकिन अब क्या होगा इस चार्टर एक्ट से? वो 20 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो देने से मना कर देता। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं। अनलाइक अदर चार्टर एक्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट फिक्स एनी लिमिट, कि अब कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करने के लिए इसकी अब कोई लिमिट नहीं। जैसे देख रहे हैं एक गैप है, गैप मेंटेन है, अब इसमें कोई गैप नहीं दे रहे। कंपनीज राइट विद एडमिनिस्ट्रेशन। अब द चार्टर एक्ट वाज द लास्ट चार्टर एक्ट पास टू फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद क्या आ जाता है अब जो होगा 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो तो चली जाएगी इसके बाद वाले में। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके टेन्योर में थे? डलहौजी। ठीक, अब देखो अब तक कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे? अब तक जितने भी हम पढ़ते आ रहे थे उसमें कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे? 24। इसमें कितने हो गए? 18। और उनमें से भी जो 6 हैं वो कौन अपॉइंट कर रहा है? देखो पहले तो 24 थे, 18 हो गए। अब इन 18 में भी जो 6 है वो कौन अपॉइंट कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन। यहां तक समझ में? क्लियर? The court of director could create a new presidency or province. The purpose was to, देखो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने पावर को सेपरेट कर दिया था। काउंसिल जो बनी थी और ये कि लेजिस्लेटिव अलग और एग्जीक्यूटिव अलग। तो अगर पहली क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट टाइम किस एक्ट, चार्टर एक्ट में हुआ था कि जिसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग हुई थी, तो किस में हुआ था? 1853 में। ये लिख लेना कहीं। ठीक। The act provided for the appointment of a separate governor for the Bengal presidency. क्योंकि अब तक क्या हो रहा था? बंगाल को कौन देख रहा था? गवर्नर जनरल ही देख रहा था। अब गवर्नर जनरल को कह दिया कि ठीक है ये स्ट्रेस कम लो, हम इसके लिए एक सबऑर्डिनेट आपके लिए हायर कर देते हैं। ठीक है, एज अ गवर्नर वो बंगाल को देखेगा, अब आप पूरे इंडिया को देखो। ठीक, क्लियर? It maintained that the governor of Bengal should be distinct from the governor general, who was to be head administration कहां का? The whole of India. Clear? अब देखो 1833 and 1853 दो न्यू प्रोविंस थे ऐड हुए। कौन से? सिंध एंड पंजाब। ठीक, लिखा था ना मैंने कहीं। सिंध एंड पंजाब। क्लियर? मैं भी गलत नहीं हूं, लिखा तो है। 1833, 1853। अब देखो
इसमें जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था वो देखोगे एक्सपेंड हुआ, ठीक। तुम उसे बिल्कुल याद मत रखना क्योंकि वो इफेक्ट में नहीं आया था, बस याद रखना कि बना था। इफेक्ट में आएगा तब उसके लिए गवर्नर अपॉइंट होगा, अगर नहीं हुआ इफेक्ट में तो गवर्नर अपॉइंट नहीं होगा। क्लियर। अब देखो एक्सपेंशन हुआ है किसका, गवर्नर जनरल के ऑफिस का। तो पहला एक गवर्नर जनरल होगा, एक कमांडर इन चीफ होगा, 4 तुम्हारे कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले जो इनके साथ थे। अब इसी में जो 4th होगा जो कि अब तक लॉ कमिश्नर था, अब उसके पास क्या राइट आ जाएगा, वोट का, ठीक। तो ये कितने हो गए टोटल, 6 से 6 to 12 हो गए। कैसे, एक गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, 4 तुम्हारे मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के, एक चीफ जस्टिस, एक रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और 4 कौन, जो ये स्टेट हुई मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाली, ठीक। तो ये कितने हो गए टोटल, 6 से 12। इन्हें प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना काउंसिल से, गवर्नर जनरल की काउंसिल अलग है, वो 4 मेंबर है, ठीक, जिनमें एक लॉ ऑफिसर भी है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से, वो क्या है, इस टाइम क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक। अब तक देखो सिविल सर्विस में जो बंदे थे वो हायर कैसे हो रहे थे, रिक्रूट कैसे हो रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हें हायर कर रहे थे विदाउट द मेरिट बेस पे, ठीक। लेकिन अब जो हायर हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, मेरिट बेस पे। अब मेरिट बेस पे अब एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। द अपॉइंटमेंट वॉज टू बी डन बाय ओपन कंपटीशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड वॉज ओपन टू ऑल। अब इंडिया वालों के लिए भी ओपन हो गया, कब हुआ था, 1854, ठीक। अब पहले कौन करता था, द एक्ट रिमूव द राइट ऑफ पैट्रोनेज टू अपॉइंटमेंट इन सिविल सर्विस, कौन करता था, हेल्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट आईसीएस कौन था इंडियन, रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे वो, भाई थे, होंगे वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर और सब 14 भाई थे, नहीं है ही, वो 14 भाई थे, 14th। तो तुम्हारी बुद्धि गड़बड़, छोड़ो, तुम लोग बस सत्येंद्रनाथ टैगोर को याद रखना, फर्स्ट आईसीएस थे वो, ठीक है। अच्छा उस समय ना उन लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी सब कुछ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को भी मिली थी पाउंड में, लेकिन उन्होंने वो सब लौटा दी थी। सोचो उस टाइम एक तो पैसा मिलना बड़ी बात होती थी, वो भी पाउंड में, वो ब्रिटिश के उसमें भी लौटा दी। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड, ठीक। और इसने क्या काम किया था, इट गेव बर्थ टू द इंडियन सिविल सर्विस एंड वॉज टू ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस, ठीक। अब तक इंडियंस को अलाउ नहीं था, कुछ नहीं था, अब इंडियंस भी इसमें अलाउ हो गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस, किसके, गवर्नर के फॉर्म में। कहां गवर्नर हो गए थे बताओ, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक, क्लियर। तो अब 4 जगह के हो गए थे, यही 4 बंदे थे जो ऐड हुए थे लास्ट में, तभी 6 से 14 हो गए थे, एक चीफ कमांडर भी था। अब देखो एग्जीक्यूटिव भी हो गया, लेजिस्लेटिव भी हो गया, ठीक है, आपकी काउंसिल भी है, सब कुछ भी है, तो यही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अगर इस क्वेश्चन को किसी तरह घुमा दिया जाए 1853
पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम के उसमें कि रिफ्लेक्ट कहां होता है कि ब्रिटिश के किस चार्टर एक्ट में होता है, तो 1853 में पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसे क्या कहा गया था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया था, मिनी पार्लियामेंट। क्लियर? पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह देखा, और इसे क्या क्या कहा गया है? मिनी पार्लियामेंट। ठीक, क्लियर? इसके लिए लिखो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और द सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं ये लिख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गया था। सेंट हेलेना एक आइलैंड है जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है, लिख लेना। दोनों का नाम क्या है? ऑर्थर का? अरे ऑर्थर ने तो वाटरलू वाली लड़ाई लड़ी थी नेपोलियन से, और इसी ने तो बंदी बनाया था। किसका? वो एग्जाइल इसलिए कि इसी आइलैंड पे तो रखा गया था नेपोलियन को, इसी आइलैंड, ये तो बताया था कि इसी पे रख के इसे एग्जाइल रखा गया। 1821 में इसकी डेथ हो गई, तो इसी ने तो बंदी बनाया था ऑर्थर वाटरलू वॉर में। ठीक, हरिओम। चलो लिखो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लिखो द सेंट हेलेना एक्ट 1833, उसमें लिख लेना अब अपने हिसाब से कि कैसे उसे करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, अब ट्रेड का क्या था? पूरी जो चाइना और टी में थी वो भी खत्म। द कंपनीज मोनोपोली, the company's monopoly over trade with China and the tea is ended, and in tea ended. With respect to other presidencies, heading डालना है, with respect to other प्रेसिडेंसी। ठीक, इसमें लिखना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ही वॉज वेस्टेड मतलब उसके पास थी सब पावर, वो वेस्ट वाला मत लिख देना तुम, विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक, ही वॉज गिवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ब्रिटिश इंडिया। ठीक, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, Madras and other regions were subjected to complete control of the governor general. तेज हो गया था। Bombay, Bengal, Madras and other regions were subjected to complete
कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसमें मद्रास और जो बॉम्बे थे वो अपनी पूरी तरीके से पावर खो चुके थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। अब उनके पास कैसी पावर रह गई थी सर? रिकमेंडेशन की। वही है मनी बिल पे राज्यसभा वाली, ठीक। एक लिखो, दिस एक्ट क्रिएटेड द फोर्थ प्रेसिडेंसी एट आगरा। This act created the fourth presidency at Agra. However, this provision was later suspended and never came into effect. क्लियर? एंड नेवर केम इनटू इफेक्ट। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ओरिजिन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर to legislate for the whole of the British territories in India. तुम्हारा रह गया रौनक? इतना स्लो क्यों? नहीं, स्पीड बढ़ाओ सही में, मेंस लिखने में दिक्कत आएगी। पॉल्यूट माइंड। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक। Thus, the act added one more member as law member to the executive council of the governor general. यही कौन बना था? फर्स्ट कौन बना था? फर्स्ट लॉ कमिश्नर कौन था? ठीक है। और जो लॉ मेंबर था उस समय इसके पास वोटिंग राइट नहीं था, लिख लेना। द लॉ मेंबर whose work was fully legislative had no vote in the council. नहीं, ढूंढते रह जाओ, मिलेगा नहीं वो तुम्हें। हाँ, तभी कहता हूं जब मैं क्या बोला? नहीं, वो मैकाले को ढूंढ रहा है, वो मैंने कहा नहीं। अब ऐसे सेंट हेलेना वाला भी कहा था, तो इसलिए कहता हूं लिख लिया करो कुछ चीज, लिख लो नोट्स में। अब देखो, इंडियंस इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, for the first time the Charter Act of 1833 made provision to freely admit तुम भी साल अटेम्प्ट दे रहे हो, to freely admit the natives of India, एक और असिस्टेंट रख लो तुम, the natives of India to share an administration in the country. ठीक।
अब एक जगह एक पॉइंट लिख लेना उसी में ऊपर में, स्लेवरी वॉज एबॉलिश इन 1843। ठीक, सिग्निफिकेंस लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या क्या थे सिग्निफिकेंस? देखो, दिस एक्ट एंडेड द पूरे सेपरेट और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का तो 1853 में था। This act ended the companies as a commercial body. Now the company became a pure administrative body. ठीक, अब लिखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853। Unlike other charter act, British Parliament did not fix any limit for the continuance of the company's right and administration. ठीक, द चार्टर एक्ट ऑफ, इसका छूट रहा होगा क्योंकि योग्यता में से देखता है। अब देखो, इसीलिए कहते हैं ना डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे। अब वो चली गई, तुम्हारा काम बंद। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 was the last charter act passed for East India Company during the tenure of Lord Dalhousie. The Charter Act of 1853 छोड़ो कैमरा होना, क्या बोलूं। The Charter Act of 1853 was the last charter act passed for East India Company during the tenure of Lord Dalhousie. अब इसमें लिखो विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या हुआ था इसमें डायरेक्टरों के साथ? 24 से कितने हो गए थे? In England, the Charter Act of 1853 reduced the number of directors of the company from 24 to 18. Reduced the number of directors of the company from 24 to 18. From 24 to 18. Out of these 18, 6 were to be appointed by the British Crown. Appointed by the Crown. The court of director could create a new presidency or province. क्या पर्पस था उनका कि इतनी न्यू और प्रोविंस? अरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए था ना कि लार्जर टेरिटरीज को। अब हेडिंग डालो न्यू प्रेसिडेंसी और प्रोविंस। ठीक,
द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक, इट मेंटेन दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल के पास क्या काम था? who was to head an administration of the whole of India। केबीसी नैनो के कर लिए तुमने 2-3 पेज आज शुरू किया? क्या क्या किया उसमें? उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें बताया गया है। नॉर्थ ईस्ट का हेमिस्फीयर में जो इंडिया अप्लाई करता और जो लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट से और कुछ ऐसा है, और लॉन्गिट्यूड है उसका। ठीक है, चलो कोशिश करो। मतलब उसमें ये बताया। ठीक। और एशिया जो तुमने, मैंने वैसे उससे पूछा था तो तुम बता रहे हो, साथ पढ़ रहे थे तुम सब। 25 अच्छा, तुमने भी कर दिया, स्टार्ट कर दी ना? ठीक। तुम कब दोगे टाइम? तुम एक पेज करो। नहीं, मजाक नहीं, एक पेज करोगे, डेली करोगे, कम ही करो। मैं कह रहा हूं आधा ही करो पेज, लेकिन हाफ पेज ही करो। बट ये है कि तुम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तुमसे। अब तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ही कंफ्यूज हो गए, जो बचपन से देखते आ रहे हो। क्या है अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? 9 पॉइंट। हाँ, जो इस साल अटेम्प्ट दे रहे वो तो हो गई जब दोनों। हाँ, कर लो, गूगल कर लो, करा ना? लिखो। In 1833 and 1853, 2 new provinces of Sindh and Punjab were added। वैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं तो अभी तुम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तुम करते रहो, लेकिन तुम्हारे पास जैसे टाइम नहीं है तो इसमें मत फंसना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, तुम चैनल वैनल करना और आगे निकलना। इंपॉर्टेंट पासेस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सबको पहले कर लेना। ठीक है, कुछ डेडलॉक कंट्रीज हैं, उनका कर लेना। ठीक, बाकी एक दिन में टिक लगा दूंगा। लिखो, दिस एक्ट also led to the creation of Assam, Burma and the central provinces। Expansion of Governor General Office। Expansion of Governor General Office। तो एक कौन था पहला? मतलब पहला है एक द गवर्नर जनरल, एक कौन और था? द कमांडर इन चीफ। 4 कौन थे? मेंबर एग्जीक्यूटिव गवर्नर जनरल की काउंसिल। ठीक, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का उस समय चीफ जस्टिस कहां बैठता था? ठीक है ना, इसी सीट पे बैठ। एक रेगुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और 4 कौन थे?
फोर कौन थे? मद्रास, बॉम्बे एंड नॉर्थ प्रोविंसेस। ठीक, हेडिंग डालना ओरिजिन ऑफ सिविल इंडियन सिविल सर्विसेज, origin of Indian civil services. This act removed the right of patronage. This act removed the right of patronage to appointment in civil services held by the court of director. This act removed the right of patronage to appoint in civil service held by the court of director. अब कौन करेगा? The appointment was to be done. The appointment was to be done only by open competition based on merit and was open to all. By open competition based on merit and was open to all. Clear? नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। मतलब यहां से हो जाता है दिस वॉज द बर्थ ऑफ सिविल सर्विस विच वॉज थ्रोन इन 1854 फॉर ओपन कंपटीशन। चाहो तो एक ब्रैकेट में सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम डाल सकते हो, फर्स्ट आईसीएस इंडियन। ठीक, अब लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1853। फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टिक लगा लेना। फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल, फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर separated. Hence, this act as the foundation of the modern parliamentary form of government. खाली चीज दुख गई। दुख रहा है? तभी मैंने पूछा खाली चीज दुख रही है? दिख रहा है तुम्हें? 2 लाइन लिख रहा है उसको में सर दर्द हो रहा है। ऐसा या तो 2 चीज होती हैं, या तो बहुत देर से कंटिन्यू बोल रहे हो, या तो फोकस करके पढ़ रहे हो, या तो आई साइड वीक हो रही है। The legislative wing, क्या कह रहा है? Equal participation of the civil service Montesquieu Chelmsford में आया। इसमें क्या चीज? था ना मॉन्यूमेंटो 1919 वाला? हाँ वो वही है, 1909 है मॉन्यूमेंटो और 1919 है मॉन्टेक चैम्सफोर्ड। उसमें आया था 50-50 रूल। क्या? आईसी इंडियन 50-50? हाँ, मतलब पहले तो ज्यादा प्रायोरिटी किया जाता था ब्रिटिशर्स को, उसके बाद ये तो अभी भी उन्हीं को है, बट ये कि ओपन सबके लिए हो गया। अब तुम एग्जाम दे सकते हो। अंदर क्या चल रहा होगा?
वही चल रहा है, कॉन्टिनेंटल अनकॉन्टिनेंटल। नहीं देखो, ये चल रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तक के टाइम का, लेकिन इसके बाद से जब से हो गया था ओपन कंपटीशन हो गया था सबके लिए। ठीक, अभी क्वेश्चन भी आया, अभी पूछूंगा। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। The legislative wing of the Governor General Council acted as a parliament on the model of the British Parliament. It gave birth to the Indian civil services and was open to all, including India. It gave birth to the Indian civil services and was open to all, including India. This ended system of appointment. This ended the system of appointment by recommendation and started a system of open and fair competition. It gave birth to the Indian civil services and was open to all, including Indians. This ended the system of appointment by recommendation and started a system of open and fair competition. Clear? For the first time local representation was introduced into the legislative council. For the first time local representation was introduced into the legislative council in the form of 4 members, from the local government of Bengal, Bombay, Madras and Northwest provinces. Clear? After the creation of Bengal presidency, the Governor General was relieved. Of the administrative duties of Bengal. प्रेसिडेंसी तो थी, बट अभी किसके कंट्रोल में चल रही थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। अब क्या हुआ था कि एक सेपरेट ही बना दिया था, मतलब जो बंगाल का इससे हटा दिया था, मतलब इससे एक तरीके से प्रेशर कम किया था, इसके लिए भी एक बंगाल का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, अब वो देखे, ही वॉज टू डिवोट हिज होल after the creation of the Bengal presidency. सर इससे भी पहले बोला था यही तो है बात, लेकिन इसमें बंगाल को सेपरेट कर दिया है। अब ये अपने अपना देखेंगे सब, ठीक। और इसे गवर्न कौन करेगा? गवर्नर जनरल। अब क्या हो गया तुम दोनों को? कोई डाउट हो तो पूछ लो।
बंद कर देते हैं वो। नहीं नहीं, वो तो मैं करा लूँ। Thus the Charter Act of 1853 resulted in the beginning of the parliamentary system in India. The Governor General Legislative Council was also known as mini parliament. The Governor General Legislative Council was also known as mini parliament.